हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर 2 का फर्स्ट सब टॉपिक। ठीक है, मेजर 2 का फर्स्ट 1.1 टॉपिक जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेजर 2 का कोर्स का नाम है इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसका फर्स्ट सब टॉपिक का नाम है हमारा इंटरनेशनलिज्म, मीनिंग एंड एवोल्यूशन। सो देखो, इंटरनेशनलिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इंटरनेशनलिज्म जब हम दूसरे नेशंस, एक नेशन जो है वो दूसरे नेशन के साथ कॉपरेशन शो कर रहा है, फ्रेंडशिप शो कर रहा है, दैट इज इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, अमंग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितने भी वर्ल्ड के नेशंस हैं उनके बीच में क्या है, कॉपरेशन है और फ्रेंडशिप है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनलिज्म। ये जो इंटरनेशनलिज्म है ये एक बिलीफ के ऊपर है, ये एक बिलीफ के ऊपर बेस्ड है। वो बिलीफ क्या है कि जो पूरा वर्ल्ड एक बिग फैमिली है और सारे नेशंस जो हैं उनको काम करना चाहिए किसके लिए, पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए और सबकी वेलफेयर के लिए। ठीक है, इंटरनेशनलिज्म जो है इसका मीनिंग क्या है, कॉपरेशन और फ्रेंडशिप सारे नेशंस के बीच में। और इसका ये क्या है, एक बिलीफ के ऊपर बेस है और वो बिलीफ क्या कहता है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक बिग फैमिली है और सारे नेशंस को किसके लिए काम करना चाहिए, अपनी पीस के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए और सबकी वेलफेयर के लिए। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो, अगर सिंपल डेफिनेशन में हम बोलें तो इंटरनेशनलिज्म क्या हो गया, एक आइडिया है। क्या है, एक आइडिया है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। एक आइडिया है कि जो सारे नेशंस हैं उनको क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए और अदर नेशंस की हेल्प करनी चाहिए। किसके लिए हेल्प करनी चाहिए, पीस को मेंटेन करने के लिए और डेवलपमेंट को पूरे वर्ल्ड में मेंटेन करने के लिए एक नेशन को दूसरे नेशन की हेल्प करनी चाहिए, दैट इज इंटरनेशनलिज्म। अब देखो, कॉलेज में जैसे हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोस्ती निभाते हैं। हम दोस्ती निभाते हैं, ये बोलते हैं कि मैंने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, 2 तू पढ़ ले, तो मैं तेरे को 2 समझा दूंगा, 2 तू मेरे को समझा देना। दैट इज फ्रेंडशिप, कि हम अपनी दोस्ती को निभा रहे हैं। दोस्ती को निभाने के साथ साथ हम थोड़ी सी अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं। इसको आप ड्यूटी मान लो या फिर एक मान लो कि ह्यूमैनिटी, कि हम जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसी तरह नेशंस को भी एक दूसरे की मदद करनी है, किसके लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए और डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए पूरे वर्ल्ड में। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनलिज्म की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनलिज्म में क्या आ गया, सबसे पहला हमारा वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी। अब देखो, इंटरनेशनलिज्म की मदद से क्या होगा, जब सारे नेशन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सारे नेशन क्या कर रहे हैं गाइस, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरे वर्ल्ड में पीस आ जाएगी, पूरे वर्ल्ड में शांति आ जाएगी, पूरे वर्ल्ड में हार्मनी आ जाएगी। हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब 2 दोस्त जो हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उनकी देखा देखी जो है वो और 2 दोस्त उनकी मदद करना स्टार्ट कर देंगे ना, अपने दोस्तों का ऐसे ही बोलेंगे, तू 2 टॉपिक पढ़ ले, 2 मैं पढ़ लेता हूं, तो पूरा पेपर कर देंगे। सो यही तो हो गया कि फ्रेंडशिप। और उसी तरह जब 2 नेशन जो है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो 2 नेशन और देखेंगे, वो भी सोचेंगे कि मदद से है वो ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ गया म्यूचुअल कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप अमंग कंट्रीज। म्यूचुअल कॉपरेशन, कि मेरा दोस्त जो है वो तेरा दोस्त भी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके ग्रुप में क्या है कि आप जो हो वो 2 पर्सन हो। ठीक है, आप 2 पर्सन हो, दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, बट बाय चांस क्या है कि आपके स्कूल का कोई फ्रेंड जो है वो कॉलेज में है। ठीक है, आपका एक दोस्त है, उसके स्कूल का फ्रेंड जो है वो कॉलेज में। आप दोनों में से किसी का स्कूल का फ्रेंड जो है वो क्या है, कॉलेज में है। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये मान लो कि आप हो, ये मान लो, ड्राइंग नहीं है वैसे, ये मान लो कि आप हो और ये मान लो कि आपका दोस्त है। ठीक है, अब ये है तीसरा बंदा। ठीक है, ये क्या है, तीसरा बंदा। ये मान लो कि राजू है। ठीक है, ये मान लो राजू है और ये मान लो कि अब्बू है। ठीक है, राजू और अब्बू। ठीक है, राजू और अब्बू हैं और ये मान लो कि ये कौन है, सोनम है। ठीक है, ये कौन है, सोनम। ठीक है, राजू, अब्बू और सोनम। अब राजू जो है, राजू की दोस्त है सोनम स्कूल से, राजू की दोस्त है सोनम स्कूल से और कॉलेज में आके तुम मिलते हो, पर राजू का दोस्त यहाँ पे कौन बन चुका है, अब्बू बन चुका है। ठीक है, कौन बन चुका है, अब्बू बन चुका है। अब राजू की दोस्त जो है वो सोनम है, लेकिन अब्बू जो है, अब्बू राजू का दोस्त है, तो अब्बू की दोस्त भी सोनम होगी। क्या होगा, अब्बू की दोस्त भी सोनम होगी। मतलब मेरा दोस्त तेरा दोस्त, दोनों दोस्त बन चुके हैं, ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। इसमें और कलर ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, दोनों दोस्त बन चुके हैं ये। बट ये जो सोनम है, सोनम किसकी दोस्त थी, राजू की दोस्त थी। बट अब क्या हुआ, राजू और अब्बू दोस्त बने हैं कॉलेज में, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब्बू जो है वो किसका, सोनम का दोस्त बन चुका है। तो दोनों, मतलब मेरा दोस्त तेरा दोस्त। ठीक है, अपनी रियल लाइफ में आप लगा लो कि आप 2 दोस्त हो और हमारा जो दोस्त है वो मेरे दोस्त का भी दोस्त है। ठीक है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। आई होप समझ आया हो, नहीं आया तो छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि म्यूचुअल कॉपरेशन, वही अगर मेरा वही दोस्त है वो तुम्हारा भी दोस्त है और कॉपरेशन, फ्रेंडशिप होनी चाहिए कंट्रीज के बीच में। उसके बाद थर्ड आता है रिस्पेक्ट फॉर इक्वलिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस।
इसमें क्या है कि सभी नेशंस में क्या होना चाहिए, सभी नेशंस को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और सभी नेशंस के लिए सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी क्या होता है कि जब किसी नेशन के पास क्या होता है कि डिसीजन लेने की पावर होती है, किसी नेशन के पास क्या होता है कि डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस होती है, उसको बोलते हैं हम सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस। तो सभी नेशंस के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सभी नेशंस के पास पावर होनी चाहिए, वो अपना डिसीजन खुद इंडिपेंडेंट रूप में ले सके, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे अपना डिसीजन लेने के लिए। फोर्थ आता है इंटरनेशनलिज्म की मदद से क्या हो कि ह्यूमन राइट्स और वेलफेयर है उनको प्रमोशन मिले। देखो ह्यूमन राइट्स क्या होता है कि जब हमें लगता है कि ह्यूमंस को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ह्यूमंस की डिग्निटी होती है, ह्यूमंस के रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, दैट इज ह्यूमन राइट। ठीक है, अब इंटरनेशनलिज्म की मदद से क्या होगा कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा और वेलफेयर को भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, वेलफेयर सबकी भलाई होनी चाहिए। और लास्ट जो है इसमें क्या है, ग्लोबल प्रोग्रेस थ्रू ज्वाइंट एफर्ट्स। इसमें क्या है कि देखो अब प्रोग्रेस करनी है, अब अकेली कंट्री तो पूरे वर्ल्ड की प्रोग्रेस कर नहीं सकती, सारी कंट्रीज मिलेंगी तो वो कुछ सोचेंगी ना वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के बारे में। अब एक बंदा जो है वो क्या ही सोचेगा सारी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, पूरी फैमिली को उसमें एफर्ट्स डालने चाहिए ना कि हमें कैसे सोल्यूशन निकालना है। उसी तरह वर्ल्ड की प्रॉब्लम के लिए एक कंट्री अगर पूरा अपना 100% दे रही है बट बाकी कंट्रीज जो है वो बैठी हुई हैं तो फिर थोड़ी काम चलेगा। इसलिए सारी कंट्रीज जो है वो ज्वाइंट एफर्ट्स के साथ एफर्ट करेंगी, ज्वाइंट एफर्ट्स करेंगी किसके लिए, ग्लोबल प्रोग्रेस के लिए। ये आगे हमारे प्रिंसिपल्स। ठीक है, उसके बाद अब एवोल्यूशन की बात करते हैं। इसमें एवोल्यूशन भी है ना, इंटरनेशनलिज्म मीनिंग एंड एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन में क्या आ गया कि सबसे पहले एनिशिएंट पीरियड आता है। एनिशिएंट पीरियड क्या, जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो पीरियड्स है उनको क्लासीफाई करते हैं और ज्यादातर क्या होता है कि पीरियड्स 3 पीरियड में क्लासीफाई होते हैं, एनिशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एनिशिएंट में क्या आ गया कि ब्रदरहुड का आइडिया, ब्रदरहुड का आइडिया एंशिएंट टाइम्स में एग्जिस्ट करता था। ब्रदरहुड भाईचारा, कि भाईचारा जो था वो एंशिएंट पीरियड में एग्जिस्ट करता था। जैसे कि इंडिया में वसुदेव कुटुंबकम का लगा लो कि हम बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है वो पूरी फैमिली है, और ये किस किस पीरियड को रिफ्लेक्ट करता है, इंटरनेशनलिज्म को। किसको रिफ्लेक्ट करता है, इंटरनेशनलिज्म को। जैसे कि अशोका की पॉलिसी थी धम्मा की पॉलिसी थी अशोका की, तो वो इससे क्या कर रहे थे, वेलफेयर को प्रमोट कर रहे थे, पीस को प्रमोट कर रहे थे। तो वो क्या हो गया, एंशिएंट पीरियड हो गया। एंशिएंट पीरियड में इंटरनेशनलिज्म को कैसे प्रमोट किया जा रहा था, तो ब्रदरहुड से किया जा रहा था और अशोका की धम्मा पॉलिसी से किया जा रहा था। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में क्या हो गया, मॉडर्न पीरियड जो था वो 19th सेंचुरी में था और इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो रही थी और जिसकी मदद से क्या हो रहा था कि कम्युनिकेशन हो रही थी। जो कनेक्टेड नेशन थे, जो नेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही थी, उनके बीच में कहीं ना कहीं वो मैसेज ट्रांसफर हो रहा था। अब उस टाइम पे तो फोन वगैरह नहीं होते थे बट मैसेज जो थे वो ट्रांसफर हो रहे थे किनके बीच में, जो कनेक्टेड नेशंस थे। तो जो थिंकर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया स्पीक करना, बोलना किसके बारे में कि ह्यूमंस की यूनिटी होनी चाहिए, ह्यूमंस के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो वो कब आया कंसेप्ट, मॉडर्न पीरियड में आया। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या है हमारा, लीग ऑफ नेशन जो था वो 1919 में बनाया गया था पीस को मेंटेन करने के लिए। कब बनाया गया था, 1919 में बनाया गया था पीस को मेंटेन करने के लिए, और ये फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट था इंटरनेशनल कोऑपरेशन में। ये कौन सा अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट था इंटरनेशनल कोऑपरेशन में। अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करें तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ कि जो यूनाइटेड नेशन 1945 में इसने रिप्लेस किया लीग को। इसने क्या किया, रिप्लेस किया लीग को, और ये स्ट्रॉन्ग सिंबल बना इंटरनेशनलिज्म का। लीग ऑफ नेशन को क्या किया, इसने रिप्लेस किया, यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड में। और इसमें बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस आए जैसे कि WHO, यूनेस्को और IMF, जिन्होंने क्या किया, पीस को प्रमोट किया, हेल्थ को प्रमोट किया और डेवलपमेंट को प्रमोट किया। हेल्थ जो है वो सबकी अच्छी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए सारी कंट्रीज में और डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट टाइम्स की, प्रेजेंट टाइम्स में क्या है कि हम इंटरनेशनलिज्म को आज भी ग्लोबल एफर्ट्स में देखते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि होती है, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल ट्रेड हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए जैसे कि कोविड-19, एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स हो गए। इस सब में क्या है कि इंटरनेशनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है कि इन सिचुएशंस को कम्बैट किया जा सके, इन सिचुएशंस का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। इसके बाद आता है हमारा चैलेंजेस। चैलेंजेस में क्या है, सबसे पहला चैलेंज है कि नेशनलिज्म और पावर पॉलिटिक्स। अब देखो सारे नेशन जो है वो क्या करना चाहते हैं, पावर पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं कि पावर जो है वो सबके पास होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, कोई नेशन बोलता है कि मेरे पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, कोई बोलता है मेरे पास होनी चाहिए। तो वो चैलेंज है इंटरनेशनलिज्म के कि सारे कंट्रीज जो है वो सोचते हैं कि हमारे पास पावर जो है वो ज्यादा हो। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर नेशन। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो किसके बीच में, रिच और पुअर नेशन में है। तो ये भी इंटरनेशनल
इंटरनेशनलिज्म के लिए एक चैलेंज है। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग कंट्रीज। कंट्रीज के बीच में ना ट्रस्ट पूरा अच्छा नहीं है। कंट्रीज को लगता है कि मतलब एक नेशन जो है वो ज़्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है, तो उनमें ट्रस्ट का लैक हो जाता है, ट्रस्ट जो है वो कम हो जाता है। ये आप चैलेंजेस में लिख सकते हो, ठीक है, इंटरनेशनलिज्म के। कि सबसे पहले क्या है कि नेशनलिज्म जो है पावर पॉलिटिक्स का सारा खेल है, और उसके बाद आप लिख सकते हो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है रिच और पुअर कंट्रीज में, और लैक ऑफ ट्रस्ट है अमंग कंट्रीज, पूरा ट्रस्टफुल नहीं है ये काम। और इंटरनेशनलिज्म जो है वो हमें सिखाता है कि वर्ल्ड कैसे पीस में रह सकता है जब नेशंस जो हैं वो कोऑपरेट करें, जब एक दूसरे की मदद करें, कॉम्पीट करने की बजाय। कॉम्पीट करने के बजाय क्या करें, नेशंस एक दूसरे की मदद करें, और ये बिल्ड करता है एक सेंस को। कौन सी सेंस को, कि वर्ल्ड जो है एक है और ह्यूमैनिटी भी एक है, एक वर्ल्ड और सबके लिए ह्यूमैनिटी भी एक, मतलब एक आप हो और आपके अंदर इंसानियत जो है वो सबके लिए एक जैसी है। आप ये नहीं है कि रिचर पर्सन को बहुत प्यार से बुला रहे हो और जो आपके अकॉर्डिंग पुअर पर्सन है आप उसको एक मतलब दूसरी नजर से देख रहे हो। अगर एक वर्ल्ड है तो एक ही ह्यूमैनिटी है, ठीक है। You understood it? This was the whole concept of internationalism, meaning and evolution. Like जितने कम टाइम में मैं आपको करवा सकी है मैंने करवा दिया। If you like this video, please subscribe and share our channel for more updates. And also, you can find whole playlist of this Mazer 2 on our channel. You can check our playlist. Thank you.